Welcome to Achievers Point. For Bihar Board students, your path to success begins here. हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अचीवर्स पॉइंट बिहार बोर्ड। यदि आप क्लास 10th बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और आप बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस 50 प्लस अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ सभी विषयों की आसान भाषा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा ताकि आपकी मजबूत तैयारी और बेहतर हो सके। ठीक है, तो देर किस बात की, अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अध्याय। आज का अध्याय करने से पहले ये हमारा पता है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ऑफलाइन भी। हाँ, जैसे कि पिछले क्लास में जिसने अभी पिछले क्लास का लेक्चर नहीं देखा हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो कृपया पहले वो देख कर आएँ, तभी आपको ये समझ में आएगा, चाहे बनेगा इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला पिछले वाला लेक्चर ज़रूर है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना, पढ़ के ये। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी लेटेस्ट MCQ आया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट MCQ जो बोर्ड परीक्षा के अनुसार एकदम इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 दिया है जी कि बिंदु दिया है 4,5 और -3,2 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। 2023 के सेकेंड शिफ्ट में आया है। तो बताए थे दूरी सूत्र का होता है जी, पहले तो पता होना चाहिए डिस्टेंस दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 का मान कितना है, x2 माइनस x2 का मान कितना है जी, -3, -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का मान 2, -5 का होल स्क्वायर। तो ये -3 और -4 कितना होगा, -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये -3 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, 49, 9 जोड़ेंगे तो कितना है जी, 9, 9, 18, 58 बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप कुछ नहीं, जिसको डिस्टेंस फार्मूला याद है, आप बस फार्मूला लगाइएगा, तुरंत आंसर मिल जाएगा। ध्यान देना, ये भी बताए थे कि आप x1 में से x2 घटा सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस भी आएगा तो उसका आंसर प्लस में आएगा स्क्वायर करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, 2024 में आया है। लोग डरने की बात नहीं है। देखो ये क्या है जी, 2 पॉइंट है, x1 हो गया, ये क्या हुआ y1, ये क्या है x2 y2, बस डिस्टेंस फार्मूला का दो। डिस्टेंस फार्मूला का कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान देना, एग्जाम में फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नो, क्योंकि 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव है तो उसके अनुसार सोल्व करो। तो 0 माइनस 2 y2 माइनस y1 का, सॉरी, तो y2 का मान कितना है, 2 साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बता जी, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या था -2 कॉस स्क्वायर थीटा करोगे तो ये भी क्या होगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। अब 4 क्या होगा, दोनों में कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन कर लो, 4 कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर, चूँकि हम लोग अभी त्रिकोणमिति पढ़ के आए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसका कितना होता है, 1, 4 गुने 1 4, 4 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो 4 का वर्ग कितना होगा, 2। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आयत पी की बार एक आयत है जिसमें शीर्ष दिया है p 0,0, 6,0, 6,2, 0,2। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा एकदम याद रखना, 2024 में आया है फर्स्ट शिफ्ट में। तो आप पहले ना आयत बना लो, रेक्टेंगल बना, मूल बिंदु से जा रहा है। ठीक है,
तो ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा। पी का निर्देशांक दिया है 0,0, क्यू का दिया है जी 6, आर एस 6,0, आर का कोऑर्डिनेट दिया है 6,2, एस का 0,2। पूछा क्या है, पहले आयत पूछा है, तो ये तो पता होना चाहिए भी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई पता करना होगा। ध्यान देना जी, मूल बिंदु से ये जो एक्स अक्ष पर डिस्टेंस, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है क्यू, इसका दूरी कितना है 6 यूनिट है जी 6, क्योंकि हमको लंबाई चौड़ाई से ही मतलब है। और चौड़ाई ध्यान देना, चौड़ाई वाई एक्सिस की दूरी को चौड़ाई कहते हैं। चौड़ाई कितना डिस्टेंस है 2, तो यानी लंबाई का मान कितना हुआ 6, चौड़ाई का मान 2, तो 6 दूनी 12 यूनिट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जब भी ऐसा क्वेश्चन है याद रखना, पहले फिगर बनना, और क्योंकि मूल बिंदु से दिया है ना, तो सबसे आसान क्वेश्चन बना जाता है कि मूल बिंदु से है तो लंबाई आसानी से पता चल जाएगा। जो एक्स अक्ष पर जो बिंदु होगा वही लंबाई होगा, जो वाई अक्ष पर होगा वो चौड़ाई होगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई 6 गुने 2, 6 दूनी 12। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आगे भी आ सकता है। ये दिया बीच की दूरी पूछा है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, चाहे y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर करो। -6 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा का स्क्वायर, ध्यान 4 - 1 का होल स्क्वायर। बताना जी, -6 + 3 करेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 में से 1 घटाओगे तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 + 9, 9 + 9 कितना होगा जी 18। 18 को खंड करके लिखो, 9 दूनी 18 होता है, 3 गुने 3 गुने 2 लिख सकते हो, 2 का पे को बाहर निकलेगा, यानी 3√2। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई अक्ष पर बिंदु जो बिंदु 5,-2 और -3,2 से समदूरस्थ है, यानी समान डिस्टेंस पर है, समान दूरी पर है। तो क्योंकि याद रखना क्वेश्चन बोला है वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर स्थित है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा जी 0 होगा, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं। तो ध्यान से देखोगे एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहाँ कहाँ दिख रहा है, ये नहीं होगा, या तो ऑप्शन ए हो सकता है या फिर ऑप्शन सी हो सकता है। चलो 2 फंस गए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बनाना चाहते हैं बना लेंगे। कोई बिंदु है जी वाई एक्स पर स्थित है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट का होगा 0, वाई होगा, और मान लेते हैं इसको P मान लेते हो, इसको A मान लेते हो। A का मान निर्देशांक दिया है 5, -2, B का निर्देशांक दिया है -3,2। ध्यान देना, जब भी ऐसा क्वेश्चन है समान दूरी पर डिस्टेंस समान है तो दूरी बराबर होगा। PA किसके बराबर होगा, PB, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो PA का स्क्वायर भी PB के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि अगर डिस्टेंस बराबर है तो उसका स्क्वायर भी करेंगे तो बराबर होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब दूरी फार्मूला से निकाल लो, 0 - 5 का स्क्वायर y -+2 हो जाएगा जी का स्क्वायर बराबर 0 -+3 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार y -2 का स्क्वायर हो जाएगा। सोल्व कर लो, 5 का स्क्वायर 25, a + b का होल स्क्वायर तो पता होगा, y स्क्वायर कितना होगा 4y + 2 का स्क्वायर करोगे 4, ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर -4y और 2 का स्क्वायर 4। चलो देखो y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचे कितने यहाँ पे 25, 4 29 प्लस 4y 4y बराबर 9 4 13 होगा जी -4y। एक जात को एक साइड करोगे, y वाला किधर लाओगे तो 8y हो जाएगा, 13 माइनस कितना हो जाएगा 29। तो अब घटाओगे 8y, 13 में से 29 घटेगा माइनस में, तो माइनस कितना होगा 16, तो y बराबर कितना होगा जी -16/8 यानी -2। तो y निर्देशांक का होगा -2। ध्यान देना y निर्देशांक कहाँ दिख रहा है -2, यहाँ पे ऑप्शन सी, क्योंकि x निर्देशांक तो 0 होगा जी, क्योंकि y अक्ष पर स्थित है ना जी। कभी कभी ना ध्यान देना एकदम जो y अक्ष पर स्थित है एक ही ऑप्शन में देख के मिल जाता है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है y अक्ष पर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 2 को फंस गए तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप इसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन फिर आयत से आ गया। ध्यान देना, इस बार आयत का क्या पूछा है, विकर्ण पूछा है। तो आयत का विकर्ण, पहले तो फिगर बना लेते हैं, ठीक है। चलो आयत है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है ए बी सी डी। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है जी, 0,0, यानी ये मूल बिंदु है। बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 8,0। सी का दिया है 8,6। डी का दिया है 0,6। ध्यान देना, हमको निकालना है विकर्ण। तो विकर्ण आयत का ये होगा जी, आयत में 2 विकर्ण होते हैं, एसी को तो विकर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ये विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। अब देखना, यहाँ से ए से बी तक डिस्टेंस कितना है, ए से बी तक डिस्टेंस 8, क्योंकि एक अक्ष पर स्थित है, ये 8 यूनिट होगा, ठीक है। और बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है, ध्यान देना, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, यहाँ से 6, वाई कोऑर्डिनेट जो होगा ना, यहाँ से 6 यूनिट है। तो हमको विकर्ण पूछा है, तो विकर्ण का होता है जी AC स्क्वायर होता है। अरे विकर्ण का होगा ये पाइथागोरस, क्योंकि आयत के सभी कोण का होते हैं, समकोण होते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में अगर लंब आधार 6, 8 दिया है, तो कोण कितना होगा, 10 होगा। ट्रिपलेट निकाल लो ना, 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है। नहीं तो आप बना सकते हो कि AC जो होगा 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर के बराबर होगा। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 100 होगा जी, 100 का 10। तो ट्रिपलेट याद रहेगा तो देख के आंसर बता सकते हो, ना तो आपको इसे पहले तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, याद रखना, विकर्ण पूछे चाहे क्षेत्रफल पूछे, तो मूल बिंदु से दे देगा तो सबसे आसान बात है। आप डिस्टेंस पता कर लो ना कि एक्स एक्सिस पर कितना है, तो 8 यूनिट है। वाई एक्सिस पर कितना है, 6 यूनिट है। 8, 6 का, क्योंकि AC विकर्ण यही होता है जी। तो AC निकालना है, या फिर ये भी निकालोगे तो वही होगा। AC निकालना है तो AC स्क्वायर का होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 64, 6 जोड़ोगे तो 36, 100 का 10, 6 और 10 ट्रिपलेट होता है, याद रखना ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसमें भी दूरी सूत्र लगा दोगे, तो डिस्टेंस बराबर का होता है जी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट बनना स्टार्ट है, 5 sin थीटा माइनस 0 के स्क्वायर करोगे प्लस 0 माइनस 5 cos थीटा का स्क्वायर करोगे। ध्यान देना सब रूट में है, 0 घटाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 25 का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस -5 cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये भी 25 हो जाएगा जी। 25 क्या, cos स्क्वायर थीटा, ऐसे ही cos को पीछे बनाए हैं। तो यहाँ पे फिर क्या कर लेंगे, 25 कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर चूँकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का आता है 1, तो 25 हो जाएगा, 25 का वर्ग 5। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है P का निर्देशांक करना है, OP का मान ज्ञात करना है। बताओ, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं पिछले ही लेक्चर में कि मूल बिंदु से कभी दूरी पूछेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या होता है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस में ना, ये O है ये P है। तो मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछेगा तो OP जो होगा डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, याद रखना। ये तो फार्मूला ही पूछ दिया ना, आप फार्मूला याद रखना, कभी कभी इस पर क्वेश्चन भी आ जाएगा। यहाँ पे 3, ये भी ट्रिपलेट भी आता है, यहाँ पे 3 दे देगा x कोऑर्डिनेट का भी जैसे, और y कोऑर्डिनेट 4 दे देगा, तो डिस्टेंस 5 हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखो, y अक्ष से बिंदु 12,14 की दूरी पूछा है। जब भी पिछले ही लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं कि जब भी y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x निर्देशांक बताते हैं। तो x निर्देशांक का मान कितना है, 12। अगर यही पूछेगा कि x अक्ष से दूरी पूछेगा, x अक्ष से दूरी बोलोगे तो y निर्देशांक बताना है, ठीक है। अगर x अक्ष से दूरी पूछता है तो y निर्देशांक इसका कितना है, 14। लेकिन चूंकि पूछा क्या है, y अक्ष से बिंदु 12,14 की दूरी, तो x कोऑर्डिनेट बताओगे तो x कोऑर्डिनेट का मान कितना है, 12।
सब देख के, इतना आसान आसान क्वेश्चन देख के बता सकते हो। बीच की दूरी इसमें भी ज्ञात करना है, जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन बनाए, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। जल्दी ध्यान देना, कमेंट में ज़रूर बताएं होमवर्क बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शख्स पर डाले गए लंब की लंबाई। अभी बताएं जी, एक शख्स से दूरी पूछेगा चाहे लंब पूछेगा, हमेशा वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई निर्देशांक बताना है, ठीक है। तो वाई निर्देशांक कितना है इसका 19, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो 23 के सब आया हुआ है, लेटेस्ट 23 में आया है, ऐसा आएगा ही। अगला है, मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु का बिंदु -2,8 एवं -6,-4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। ध्यान देना, मध्य बिंदु का निर्देशांक नहीं पूछा है, ये पूछा है मध्य बिंदु निकालोगे, उसका पूछा है कि किस चतुर्थांश में होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा में 2। तो x1 का मान कितना है -2, x2 का मान कितना है -6 बटा में 2, -8 हो जाएगा जी, -8 बटा 2 यानी -4। y1 प्लस y2, y1 का मान कितना है 8, y2 का मान कितना है -4 बटा में 2। तो क्या होगा 4 बटा में 2, घटा देगा ना, प्लस माइनस माइनस होता है, कितना होगा 2। तो जो निर्देशांक है -4,2। अब ये बताना है कि ये जो निर्देशांक हुआ ये किस चतुर्थांश में है। तो ये सेकेंड चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में। अरे बताए हैं हम लोग पढ़े कि फर्स्ट में क्या होता है प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो माइनस प्लस किस में आ रहा है द्वितीय चतुर्थांश में, तो करेक्ट आंसर बी होगा। ध्यान देना, ये तो याद होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन हमेशा कभी कभी आता है कि -2,4 किस चतुर्थांश में है, तो याद रखना, पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दिया है, व्यास के सिरे का निर्देशांक ज्ञात किया दिया है, ठीक है। ये मान लो वृत्त है, इसका व्यास a और b है, ठीक है, ये सेंटर होगा जी। तो केंद्र का निर्देशांक पूछा है, तो मान लो ये कितना दे दिया 10,6, ये कितना दे दिया 6,-10। तो केंद्र यानी मूल बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लो O है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2 यानी -10 प्लस 6 बटा में 2। तो क्या होगा -4 बटा में 2 यानी -2। -2 देखोगे ना, यही वो ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन कौन होगा सी। आगे बनाने की जरूरत नहीं है भाई, यही ऑप्शन में -2 दिया है, यही हो भी करेगा, ठीक है। अगला, मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसमें भी मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो क्या होगा जी 7 -3 बटा में 2, 4 बटा में 2 कितना होगा 2। क्योंकि अब देखो इसमें ना ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये 2 जगह दे दिया, तो वही वाला भी निकाल लो, क्या दिक्कत है। 8 प्लस 4 बटा में कितना होगा 2, 8 4 12 बटा में 2 यानी 6। 2,6 कहाँ है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। यदि बिंदु 4,a रेखा इस पर स्थित है तो a का मान ज्ञात करने हैं। कोई बिंदु अगर रेखा पर स्थित है, तो कोई बिंदु अगर कोई भी लाइन पर स्थित है, तो जो पॉइंट है ना इसको सेटिस्फाई करेगा एकदम। अरे करने का मतलब ये देखो लाइन है, कोई ये लाइन पर कोई बिंदु इस पर है, तो इस रेखा को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा दो। x कोऑर्डिनेट का मान कितना है जी 4, y कोऑर्डिनेट का मान कितना है a का मान निकल जाएगा 2x - 3y बराबर 5। तो बताओ x कोऑर्डिनेट का मान कितना है 4, 2 गुना 4 हो जाएगा -3। y कोऑर्डिनेट का मान निकालना है a बराबर 5, निकाल लो जी। 4 दूनी कितना होगा 8 -3a बराबर 5। 8 5 को इधर लगे, प्लस में इधर गया तो -5 होगा, और ये -3a इधर जाएगा तो +3a, घटाओगे तो कितना होगा 5 में से 8 में से 5 गया तो 3 बराबर 3a। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 बटा में 3 यानी 1, ऑप्शन ए। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई बोलेगा कि ये बिंदु इस पर स्थित है, तो वो बिंदु को सेटिस्फाई करा देना है, वैल्यू निकल जाएगा जिसका मान पूछेगा तो, ठीक है। ये 23 में सेकेंड शिफ्ट में है, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इसे 2027 में। अगला है बिंदु -10,
मिलाने वाली मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये अभी क्वेश्चन बताएं जी, बना के दिलाओ होमवर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, ये भी बना लोगे, ये भी होमवर्क रहेगा। जरूर कमेंट में बताएं आंसर। ये भी मध्य बिंदु का है, मध्य बिंदु का नियामक पूछा है तो निकाल लेना, ठीक है। 8 + 4 बटा में 2 यानी 6, 12 बटा में 2 6, y बराबर 10 + 6 बटा में 2, 16 बटा में 2 यानी 8, 6 8, 6 8 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए। देख रहे हो इतना सिंपल क्वेश्चन आता है। मध्य बिंदु का ये भी निकालना, आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दे। नंबर ध्यान देना, आंसर कैसे कमेंट में देना है, नंबर क्वेश्चन नंबर डाल देना है कि क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो भी होगा आपको बताना है ऐसे, ठीक है, जितना भी होमवर्क दे रहे हैं। उस वृत्त का व्यास के सिरों का नियामक इतना है तो केंद्र का नियामक अभी बताएं जी। ध्यान देना, ऐसा 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, वृत्त का व्यास का नियामक दिया है, यानी व्यास वो ए होगा, यहाँ पे बी होगा, तो ए का नियामक 2,3, बी का दिया है -6,7, तो केंद्र का नियामक होता है, केंद्र सेंटर में होगा, तो मूल मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा x1 + x2 बटा 2 यानी 2, -6 बटा में 2 यानी -4 बटा में 2, -2 होगा जी, -2 देखो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए, यही मार के टिक करके चले जाएगा, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों बनाएंगे भाई, हमको आंसर पता चल गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु ए 0,-8 और बी -12 को मिलाने वाली मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसको भी कमेंट करके आंसर में बताना। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिभुज दिया है जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिएगा, एकदम आएगा क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ABC के शीर्ष का निर्देशांक दिया है x1 y1, b का दिया है x2 y2, c का x3 y3, तो केंद्र का निर्देशांक पूछा है। मान लो a है, ये b है, ये c है, a का कोऑर्डिनेट दिया है x1, y1, b का दिया है x2, y2, c के दिया है x3, y3। तो जब भी इस सेंट्रॉइड ये होता है जी, इसको बोलते हैं, जब भी केंद्र का निर्देशांक पूछेगा तो केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला आता है x बराबर, तीनों निर्देशांक को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे, x1 + x2 + x3 बटा में 3, y निर्देशांक होता है y1 + y2 + y3 बटा में 3, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ देता है, कभी कभी इससे क्वेश्चन भी आ जाएगा। बताओ जी, तीनों और निर्देशांक पूछेगा तो मान नहीं निकाल लोगे, बस वैसे करना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन चलते हैं। देखो आ गया, केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया है, ठीक है, ये क्या होगा x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो केंद्र का निर्देशांक क्या होता है, x बराबर x1 + x2 + x3 बटा में 3, यानी x1 x2 + x3 बटा में 3 होगा। तो x1 का मान कितना है -1, x2 का मान 5, x3 का मान 8 बटा में 3, जोड़ जी, 8 5 13, 13 में से 1 घटेगा तो 12, 12 बटा में 3 यानी कितना होगा 4। इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट निकालोगे, ध्यान देना। अब देखो x का मान कितना है 4, ध्यान देना x का मान एक ही जगह 4 दिख रहा है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं है, यही होगा, अगला 0 ही आएगा, आप वो भी निकाल सकते हो। बताए y1 + y2 + y3 बटा में 3 होगा, तो y1 का मान 0, y2 का मान -2, y3 का मान 2, ये तो 0 बटा में 3, तो ऊपर 0 हो जाएगा जी, प्लस माइनस 0 बटा में 3 समथिंग 0 का होता है 0, 4,0, 4,0 कौन ऑप्शन है, ऑप्शन बी। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसी त्रिभुज के केंद्र की बार देखो केंद्र का निर्देशांक दे दिया, ठीक है, अब पूछ दिया कि तीसरा शीर्ष का नियामक क्या होगा, तीसरा शीर्ष का नियामक क्या होगा। तो इससे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये देखो त्रिभुज है, तो इसमें ना सेंट्रोइड यानी जी का तो मान दे दिया पहले ही, कितना 3,0, ये 2 नंबर में भी आता है क्वेश्चन बनाने का, तो ध्यान से बनाइएगा।
इसमें सेंट्रोइड यानी जी का मान दे दिया है, ये लिख लो ए बी सी। जी का मान कितना दिया है जी 3,0 और x1 का मान 2 को शीर्ष दे दिया है, तो मान लेते हैं 2,3 यही दिया है और इसका दिया है 1,-4। तो निकालना है c का यानी x3 y3 का मान निकालना है। तभी बताए ना x कोऑर्डिनेट का मान तो दे दिया है 3, तो 3 बराबर का होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 यानी 2 प्लस 1 प्लस x3 बटा में 3। गुना करोगे 3 3 9 होगा, ये कितना होगा 3 प्लस x3, तो ये 9 माइनस 3 बराबर x3, तो यह घटेगा तो कितना होगा x3 का मान कितना आया 6। उसी प्रकार तो और देखो ये वो जैसे एक ही ऑप्शन में ना x का मान 6 दिख रहा है x3 का, यही ऑप्शन में, और कहीं नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, देख रहे हो क्वेश्चन कैसे आ रहा है, तो कम से कम बना के ना ऑप्शन पर भी ध्यान दिया जा करो कि कौन सा, ये ना कि सब बनाने में लग जाना है, ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दो बिंदु को मिलाने वाली अंतर विभाजन। अंतर विभाजन करेगा तो फॉर्मूला बताना है जी। फॉर्मूला पूछा है क्या होगा, प्लस में होता है x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, y बराबर का होता है my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। अब वही बार पूछेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कभी कभी फार्मूला भी पूछ देता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। जब भी अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालने के लिए बोलेगा तो एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक समझो। फार्मूला तो सभी जानते हो जी। ए कोऑर्डिनेट दिया है कितना 0,1, बी कोऑर्डिनेट कितना दिया 0,5, सी कोऑर्डिनेट कितना दिया है 3,4। ध्यान देना किसी ना, क्योंकि अब बनाना तो नहीं है ना, तो 2 नंबर में आ जाएगा चाहे 3 नंबर 5 नंबर में आएगा, तो आप इसे बना सकते हो फार्मूला लिख के, लेकिन शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। करना क्या है, ध्यान देना। कोई एक वो कोऑर्डिनेट को 0 कर देंगे, दोनों कोऑर्डिनेट 0 कर देंगे। जैसे इसमें ना 0,1 दिख रहा है, इसमें 0,5 दिख रहा है, इसमें 3 कितना दिख रहा है 4, तो तीनों कोऑर्डिनेट में से किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 कर देंगे, दोनों कोऑर्डिनेट 0 करेंगे। तो इसमें तो एक एक्स कोऑर्डिनेट 0 दिख रहा है जी, वाई कोऑर्डिनेट 0 करना है, यानी वाई में कितना हम घटाएंगे तो ये 0 होगा। अगर वाई में -1 कर देंगे तो 0 हो जाएगा जी। देखो इसमें अगर -1 घटा देंगे तो ये दोनों 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 है, तो -1 घटाओ सब में, ये 0,0 हो जाएगा। इसमें भी वाई कोऑर्डिनेट में -1 घटा रहे हैं 0, वाई कोऑर्डिनेट में इसमें -1 घटाओगे तो कितना होगा 4, इसमें घटाओगे तो कितना होगा 3, एक्स कोऑर्डिनेट में कुछ नहीं घटा रहे हैं, ध्यान देना, एक्स कोऑर्डिनेट को ऑलरेडी 0 है, इसमें अगर 1 घटाओगे तो कितना होगा जी 3। अब देखो करना क्या है, गुना कर देना है, पास वाला के पास से गुना कर देना, दूर वाला के दूर के साथ गुना करना। तो 4 गुने 3 करोगे तो कितना होगा 12, 3 से 0 में गुना करोगे तो इसको दोनों को डिफरेंस ले लेंगे, 4 गुने 3 गुना करेंगे और 3 गुने जो भी अंक होगा उसको डिफरेंस करेंगे, बटा में 2 रहेगा, तो 12 में से 0 घटेगा तो 12, 12 बटा 2 कितना होगा 6। इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ना तो आप फार्मूला जान ही रहे हो जी, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आया ना, तो जितना जल्दी सॉल्व करने का सीखो। करना क्या है, ध्यान देना, एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि तीनों कोई भी निर्देशांक दिया रहेगा, किसी एक निर्देशांक को, दोनों निर्देशांक को 0 कर देंगे। तो इसमें एक 0 दिया था, एक 0 करना है, तो इसमें क्या घटाओगे तो 0 हो गया, तो 1 घटा दिए तो 0 हो गया। तो वाई कोऑर्डिनेट में ना सब में यही करना है, सब में, इसमें भी वो 1 घटा देंगे, इसमें भी 1 घटाएंगे, तो इसमें 1 घटाओगे तो 4 हो जाएगा, इसमें 1 घटाओगे तो 3 होगा। अब पास वाला के पास में गुना करना, दूर वाला के दूर से गुना करना, 4 गुना 3 12, 0 में से 3 गुना करेंगे तो 0, दोनों को डिफरेंस लेके 2 से भाग दे देंगे 6। समझ में आया। एक और क्वेश्चन देखो,
इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन ध्यान देना ये आसान, सबसे आसान कर दिया इस टाइप का, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट 0,0 दे दिया पहले से ही, यानी मूल बिंदु से है जी। तो मूल बिंदु से है ये -4,0 यहाँ पे होगा, -4,0, और ये y एक्सिस पे होगा यानी 0,3। तो x कोऑर्डिनेट कितना हुआ -4, y कोऑर्डिनेट 3। तो ये समकोण त्रिभुज मूल बिंदु से जाएगा तो समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज के एरिया 1/2 आधार गुने ऊंचाई 4 × 3, 2 से करोगे 3 दूनी 6 स्क्वायर यूनिट। एरिया हमेशा बताए थे, एरिया हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, माइनस में डिस्टेंस हमेशा माइनस नहीं होता है। तो जब भी मूल बिंदु से देगा ना, आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हो, क्योंकि एक वो तो पहले से दे दिया जी 0,0। देखो -4,0, 0,3 दिया है ना, एगो 0,0, ये पहले से 0,0 दिया है, तो पास वाला के पास से गुना करना, दूर वाला के दूर से। तो 0 में 0 से गुना करेंगे 0, 4 × 3 करेंगे कितना होगा 12, -12 बटा में 2, तो 12 बटा में 2 हो जाएगा, 12/2 यानी 6। किसी भी बना सकते हो। नेक्स्ट, ये सरल रेखा 5x - 3y + 10 = 0 तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये टिपिकल क्वेश्चन दे दिया। ये क्वेश्चन ना पढ़ना नहीं है तुम लोग, ये सब आगे 11th क्लास में पढ़ा जाता है। देखो फिर भी बताते हैं कैसे करना है। जब भी ऐसा एक लाइन दे देगा, बोलेगा कि इससे अक्षय से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 5x - 3y + 10 = 0। तब पहले ना आपको करना क्या है, x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, फिर y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, और उसके बाद एरिया वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो x कोऑर्डिनेट को पहले 0 करो, चाहे y कोऑर्डिनेट को 0 करो। अगर y बराबर, यदि दोनों को पारापारी करेंगे, यदि y बराबर 0 होगा तो उससे x का मान निकालेंगे, फिर y का मान निकालेंगे। 5x - 3 × 0 हो जाएगा जी, + 10 = 0। तो 5x प्लस ये 0 हो जाएगा, 10 = 0। तो x बराबर क्या होगा -10/5, कटाओगे तो -2, यानी x कोऑर्डिनेट कितना है -2। उसी प्रकार y कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे। तो y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x कोऑर्डिनेट 0 पुट करेंगे। अब x बराबर 0 पुट करोगे, x बराबर 0 करोगे तो 5 × 0 हो जाएगा, -3y + 10 = 0। अब देखो -3y, ये तो 0 हो गया, -3y + 10 = 0। 10 बराबर 3y हो जाएगा जी, ये -3y को इधर विदा कर दिए। y बराबर क्या होगा 10/3। x अक्ष का कोऑर्डिनेट कितना है -2, y का 10/3। इसका एरिया निकाल देना। तो एरिया का होता है 1/2, त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार का मान x कोऑर्डिनेट लेंगे -2, ध्यान देना दूरी हमेशा प्लस में लेते हैं 2, और y कोऑर्डिनेट 10/3, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी एरिया का मान कितना आया 10/3। ऑप्शन दिख रहा है कहीं, ए इज द करेक्ट आंसर। ये एक ही बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है 2018 में, फिर क्वेश्चन पूछा नहीं है। अगर आएगा तो आप ये अप्रोच से बना सकते हो। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, दिया है यदि बिंदु PQR संरेख है तो K का मान ज्ञात करना है। हालांकि आप इसे लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हो, लेकिन शॉर्ट मेथड से अभी बताएं जी कि किसी देखिए ये क्वेश्चन बताएं कि संरेख है तो K का मान ज्ञात करना है, 2024 में सेकेंड शिफ्ट में आया था। अच्छा क्वेश्चन है, आप दोनों तरीक़े से बना सकते हो। बेसिक मेथड्स ये है कि त्रिभुज के एरिया लगा देंगे जी, नहीं तो आप थोड़ा सा ये दिमाग ट्रिक भी लगा सकते हो। बताए ना, ये वो कोऑर्डिनेट को 0 करना है, इसमें 2 घटाएंगे, -2 घटाएंगे, इसमें 3 घटाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा। इसमें 2 घटाओगे तो कितना होगा 2, इसमें 3 घटाओगे तो K - 3, ठीक है। इसमें 2 घटाओगे जी तो 4 होगा, इसमें 3 घटाओगे तो -6 होगा। गुना करो पास वाला के पास से, यानी 4 से गुना करोगे K - 3 में, दोनों का डिफरेंस करके 2 से गुना करोगे -6 में, बराबर क्या होगा 0। तो क्या होगा जी 4 3 12, K - 12, ये क्या हो जाएगा +12 = 0, प्लस माइनस खत्म, 12 K बराबर 0। तो K बराबर क्या होगा 0/12 क्या होता है 0। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप कमेंट में ये बता सकते हैं